मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। गरोहे समा गीत गाए, खुशी साल खलकर मनाए, पताका फूंका जाए, शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। इसके बाद भी हम जो पाश का ऐलान है, कायद की जिम्मेदारी होती है इसको पढ़ना, और जब कायद इसको पढ़ता है तो कायद यीशु के जी उठने का ऐलान करता है। तो ये एक पाश का ऐलान है, पाश का गीत है। इसमें जब भी जमात इसका जवाब देती है, जिस तरह आप अभी गा रहे हैं, तो आपने अपनी मोमबत्तियों को जरा सा बुलंद करके दाएं हाथ के साथ फिर इसका जवाब देना है। इस तरह खूबसूरत मंजर पेश होगा। जमीन नूर की किरणों से मुनव्वर होकर खुशी करे, वो अपनी बादशाह की शान में रोशन होकर महसूस करे कि अब तारीकी दूर हो गई है। खुदा की पाक कलीसिया भी खुश व खुर्म हो, क्योंकि नूर की चमक इसके इर्द गिर्द है, बल्कि इस मकाम में भी मोमिनों के नारे गूंज उठे। इसलिए अजीजों, जब आप इस पाक नूर की हैरानकुन रौनक देखते हैं तो मेरे साथ कादर खुदा की शफकत के लिए दुआ करें। उसने मुझे मेरी किसी जाती खूबी के लिहाज से अपने खादमों में शुमार होने के लिए नहीं चुना, बस वही अपने नूर की रोशनी नाज़िल फरमा कर ये बख्शे कि मैं वाहिद सही तौर पर पाशका की ईद के मौका पर उसकी तारीफ करूं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और दुरुस्त है कि हम गर्मजोशी के साथ अनदेखे खुदा और उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह की बुलंद आवाज के साथ तारीफ करें। मसीहा ने बदला मुर्सी गुनाह का, हमारे लिए पाप के आगे रखा। मसीहा ने असरे गदा को मिटाया, लहू पाके अपना बहाके। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे।
खुदा ने हमारे आबा को बचाया, मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाया, सूखे पाँव नहरों में से पार लाया, रिहाई दिलाई खुदा ने। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। सरासर खुदा ने अंधेरा हटाया, सुकूने मुनव्वर से रास्ता दिखाया, जो थे मर चुके उन्हें फिर से जलाया, इजाज़े क़यामत दिखा के। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। बुराई से अब कौम मुँह मोड़ती है, खताकारी की राह छोड़ती है, ताल्लुक शयातीन से तोड़ती है, ऐ मामूल रब के करम से। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। रब ने हमारी खताएं उठाई, गुनाहगार की बेड़ियां तोड़ डाली, फतायाब की सबको खुशियां दिलाई, फतामोद दोज़ख पे पाके। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। प्राइमर वाले से हम सब पाशका का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इधर वाले जो साइड है सारी अंधेरे में है, क्योंकि पंखे ऑन है, इसलिए सारे चर्च के पंखे प्राइमरी पानी बंद करेंगे। ये मेरे वाला फैन भी ऑफ कर दें, सारे के सारे फैन ऑफ करेंगे। चंद लम्हात में हम खामोशी से इस नूर की रोशनी को महसूस करेंगे। कोई बात नहीं, पसीना आएगा, कैंडल सारी जलाएं ताकि जब आप अपने दाएं हाथ को बुलंद करें तब आप यीशु के नूर को महसूस करें। यह आम इबादत नहीं है, खास इबादत है। सब बच्चों की, छोटे बच्चों की भी कैंडल्स रोशन करें। बाहर वाले भी सारे फैंस ऑफ करें प्लीज। खुदावंद के इस कदर मेहरबान है, मोहब्बत उसी की कैसे लाबया है, निजाते गुलाम बेटे की जान है, अफगाना बजाना वो सबसे। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर
इजाजत कर की दुलाई जाएगी, मुसीबत सदों को तसल्ली मिलेगी, उसी रात की रोशनी से। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, अदावत अब सारी जाती रहेगी, अमन की खुशियाँ तसल्लत करेगी, जबर और जुल्म को जगाना मिलेगी, ये तौफीक हासिल हो रब से। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, ऐ कदूस पाक मेहरबानी से इस रात रोशनी का ये नजराना कबूल फरमा। पाक कलीसिया इसे संजीदगी के साथ अपने खादमों के हाथों से तेरे हुजूर पेश करती है। हम आज इस शमा की तारीफ करते हैं जो तेरी इज्जत में रोशन की गई है। इसका शौला भी तकसीम किया जाए ताकि उसकी रोशनी कभी कम ना हो। जिस तरह तूने पहले जमाने में आग के मीनार में से अपनी चुनी हुई कौम की रहनुमाई की थी, उसी तरह अब भी अपने बेटे के नूर में अपने बंदों को तारीकी और गुलामी से बचाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा। मुबारक रात है कि जब ये लूटा गया है मिस्र के लोगों को, ये दौलत हासिल हुई इब्रानियों को, यकीने रिहाई मिला मोमिनों को, खुशी सारे उम्मत मनाए। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, शबे पाश का मुबारक सबों को, जहाँ की रिहाई मुबारक सबों को, दिलाई है रब ने खुशी मोमिनों को, सुरा को समा से मिला के। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, गलोए समागीत गाए, खुशी सारी कर कर मनाए। पता का भूखा जाए। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। बस ऐ खुदा हम तुझसे मेहनत करते हैं, ये शमा जिसे हम तेरे नाम के जलाल के लिए मखसूस कर चुके हैं लगातार जलती रहे जब तक कि इस रात की तारीकी दूर ना हो जाए। ये पसंदीदा खुशबू की तरह तेरे सामने मकबूल होकर आसमान पर चमकने वाले सितारों के साथ अपनी रोशनी मिलाती रहे और सुबह का सितारा भी इसे जलता हुआ पाए, वो सितारा जो कभी गुरूब नहीं होता, यानी मसीह हमारा खुदावंद तेरा बेटा जो मुर्दों में से जी उठकर बने इंसान पर अपना मुबारक नूर चमकाता है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। सब तशरीफ रखेंगे, आप सब अपने कैंडल्स को बुझा सकते हैं। अभी आज के दिन सब फैंस ऑन कर देंगे प्लीज। अभी आज के दिन के वसीले से खसूसी तलावतें की जाएगी। पुराने नामे लाइट्स ऑफ ही रहेंगी, सिर्फ फैंस ऑन रखेंगे।
पुराने अहदनामे में से 3 खसूसी तलावतें की जाएगी, एक तलावत नए अहदनामे में से ली जाएगी और इसके बाद मंजिल मुक़द्दस पढ़ी जाएगी। इसलिए आप सब ने कलाम की इस इबादत के हिस्से को भरपूर तरीके से इसको सुनना भी है और इसमें शामिल भी होना है। अजीजों, आज की रात की पाक इबादत शुरू कर चुके हैं। अब पूरे ध्यान से खुदा का कलाम सुने और याद करें कि वो हर वक्त अपने लोगों को किस तरह बचाता है। नीज की उसने वक्त के पूरे होने पर अपना प्यारा बेटा हमारे पास इस तरह भेजा ताकि हमें निजात दिलाए। हमारी ये दिली दुआ है कि खुदा हमारे निजात का ये पाशकाई काम हमेशा से हमेशा तक पूरा करे। आमीन। पहली तलावत पढ़ी जाए। पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से दूसरे बाब की दूसरी आयत तक। पहली तिलावत में हम सुनेंगे कि खुदा ने जो कुछ खल्क किया था उसे देखा और वाकई बहुत अच्छा था। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गिरजाओं के ऊपर अंधेरा था और रूहे खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नजर आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और मुश्तमा पानी को समंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब्ज़ हवादार और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज़ हवादार और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फिजा में नैयर हो कि दिन को रात से जुदा करें और वो ज़मानों और दिनों और वर्षों के इम्तियाज का निशान हो। और वो आसमान की फिजा में चमके कि ज़मीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे। और सितारे भी। और खुदा ने उनको आसमान की फिजा में रखा कि ज़मीन को रोशन करे और दिन पर और रात पर हुकूमत करे और रोशनी को तारीकी से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानवरों को पैदा करे और परिंदों को जो ज़मीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदार को जिनको पानी ने उनकी इक़साम के मुताबिक पैदा किया और तमाम फलदार जानवरों को उनकी इक़साम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो और समुद्र के पानी को मामूल करो और परिंदे ज़मीन पर गलजत से बढ़ गए
बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी 5वां दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी किस्म के मुआफिक चौपायों और कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को उनकी किस्म के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी किस्म के मुताबिक और चौपायों और ज़मीन पर रहने वालों को उनकी किस्म के मुताबिक पैदा किया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रोए ज़मीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रहते हैं हुकूमत करें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उनको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महफूज करो, और समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो ज़मीन पर चलती है हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो मैं एक बीजदार नबात जो ज़मीन पर है और सारे तरफ जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को हो। और ज़मीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सबको जो ज़मीन पर चलते और ज़िंदगी रखते हैं उनको मैं सारे सब्ज़ पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों को जो उसने बनाई थी नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छी है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी छठा दिन। सो आसमान और ज़मीन और उनकी कुल आराज़गी तमाम हुई, और खुदा 7वें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ, और उसने 7वें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर की पढ़े। सब अपनी जगह पर खड़े होकर हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक और अपनी खुदा, तूने नहायत आला तरीके से सब कुछ तरतीब से बनाया। अब वक्त के पूरे होने पर तेरी नई मखलूकात इससे बढ़कर काबिल तारीफ है, जबकि तू हमारे पास का यानी अपने बेटे की कुर्बानी के जरिए अपनी उम्मत को नजात बख्शता है। बख्श दे कि हम तेरी नहायत बड़ी मेहरबानी के लिए हमेशा तेरे शुक्रगुजार रहें। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। आज की दूसरी तिलावत खुरूज की किताब उसके 14वें बाब की 15वीं आयत से 15वें बाब की पहली आयत तक। दूसरी किताब में हम सुनेंगे कि बनी इस्राएल समुद्र के बीच खुशी पर चले। खुदावन ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चलाता है? बनी इस्राएल से कह के आगे को चल। तो अपना आसा उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा, और वो 2 हिस्से हो जाएगा। तो बनी इस्राएल उसके बीच से खुशकी पर गुजरे। और देखो मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूंगा, और वो उनके पीछे आएंगे, और फराउन और उसके सब लश्कर और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंत हूँ, जबकि मैं फराउन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊंगा। और खुदावन का फरिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चलता था, वहां से हटकर उनके पीछे आ गया, और बादल का सुकून भी उनके आगे से हटा और उनके पीछे आकर ठहर गया। और मिस्रियों के लश्कर और इस्राएलियों के लश्कर के दरमियान आया, और वो मिस्रियों के लिए
سیاہ بادل تھا اور بنی اسرائیل کے لیے رات کو روشنی دیتا تھا، سو وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور خداوند نے تن مشرقی ہوا کے ذریعے سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزری، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور مصریوں کے لشکر کو ڈبا دیا، اور ان کی گاڑیوں کے پہیے رکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کے مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور منہ پھٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ پر لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو پا ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیوں اور سواروں جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈوب گئے، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھی، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگوں نے خداوند سے خوف کھایا اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نصرت کا گیت گایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم سب کھڑے ہوں گے اور دعا مانگیں گے۔ اے مہربان باپ، اس زمانے میں بھی ہم تیرے قدیم معجزوں کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں، جس صرف ایک ہی قوم تھی جسے تو نے غلامی کی جگہ سے رہائی دی۔ اب بپتسمہ کے ذریعے یہی رہائی سب قوموں کو عطا کرتا ہے۔ بخش دے کہ دنیا بھر کے لوگ ابراہیم کی اولاد کے ساتھ مل کر چنے ہوئی قوم کا مرتبہ حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ سب تشریف رکھیں۔ تیسری تلاوت حزقیال 36 باب 16 سے 28 آئے۔ تیسری تلاوت میں حزقیال کی معرفت خداوند فرماتا ہے کہ میں تم پر پانی چھڑکوں گا اور میں انہیں ایک نیا دل دوں گا۔ میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا اور میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا۔ اس وقت میں نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اے ابن بشر، اسرائیل کا گھرانہ جب اپنی زمین میں بستے تھے تو انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کر دیا۔ تو اس خون کے سبب سے جو انہوں نے ملک میں بہایا، میں نے اپنا قہر ان پر اڈیلا، اور چونکہ انہوں نے اسے اپنے بتوں سے ناپاک کر دیا، اس لیے میں نے ان کو قوموں کے درمیان
गंदा कर दिया और वह मुल्क में आवारा हो गए। मैंने उनकी रविश और उनकी अमाल के मुताबिक उनकी अदालत की। और जब वो उन कौमों के दरमियान पहुँचे जिन जिन में वो गए थे, तो उन्होंने मेरे कदूस नाम को दाग लगाया, क्योंकि उनकी बाबत कहा जाता था कि ये खुदावंद के लोग हैं। फिर भी उनको उसकी सरजमीन से निकालना पड़ा है। लेकिन मुझे अपने कदूस नाम के बारे में अफसोस हुआ, जिसको इस्राएल के घराने ने उन कौमों के दरमियान जिन मुल्क को गए थे दाग लगा दिया। इसलिए तो इस्राएल के घराने से कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारी खातिर ये नहीं करता हूँ, ए इस्राएल के घराने, बल्कि अपने कदूस नाम की खातिर जिसको तुमने उन कौमों में जिनके दरमियान तुम गए दाग लगाया। बस मैं अपने अजीम नाम की जो कौमों में दागदार किया गया है, हाँ, जिनके दरमियान तुमने उसको दाग लगाया, तकदीस करूँगा। जब उनके सामने तुम्हारे जरिए से मेरी तकदीस होगी, तो कौमें जान लेंगी कि मैं ही खुदा हूँ। मालिक खुदावंद का फरमान यूँ है, क्योंकि मैं तुमको कौमों के दरमियान से निकाल लूँगा और सब मुल्क में से जमा करूँगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊँगा। तब मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूँगा और तुम अपने हर दाग से पाक साफ हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारे तमाम बुतों से पाक कर दूँगा और मैं तुमको एक नया दिल बख्शूँगा और तुम्हारे बातन में नई रूह डाल दूँगा और तुम्हारे बदन से पत्थर का दिल निकाल लूँगा और तुमको गोश्त का दिल अता करूँगा और तुम्हारे बातन में अपनी रूह डाल दूँगा। और मैं ऐसा करूँगा कि तुम मेरे कवानीन पर चलोगे और मेरी क़ज़ाओं को हिफ्ज़ करके उन पर अमल करोगे और तुम उस मुल्क में बसोगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को अता किया था और तुम मेरी हुकूमत होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब खड़े होंगे। आसमान कुदरत और नूर के खुदा अपनी ईसा बरकत की निगाह कर बने इंसान को हमेशा की निजात अता कर, ताकि दुनिया देखे कि गिरते हुओं को उठाया गया, पुरानी चीज़ों को नया कर दिया गया और सब कुछ पूरा किया गया मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम सब मिलकर ग्लोरिया का गीत गाएंगे और इस दौरान चर्च की साइड लाइट्स ऑन की जाएंगी और अल्तार के ऊपर कैंडल्स भी रखी जाएंगी और बैल्स बजाएंगे। Thank you.
मांगेंगे। ऐ खुदा, तो इस मुबारक रात को हमारे खुदावंद के जी उठने से जलाल बख्शता है। अपनी कलीसिया के नए फर्जंदों में रूह की हिफाजत कर, ताकि वो बदन और रूह के लिहाज से नए होकर पूरी वफादारी के साथ तेरी खिदमत करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की बादशाहियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। चौथी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम छठा बाब 30 आयत से 11वीं आयत तक। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तेबाक पाया तो मौत में इस्तेबाक पाया। हम मौत में इस्तेबाक पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो उसकी कयामत की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नेस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और न फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है। क्योंकि उसका मरना कतन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा, मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए खुदावंद यीशु की इंजील बाप का मुकद्दस लूका। उस वक्त औरतें हफ्ते के पहले दिन अलियल सबाब उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई
और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदा यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुका लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो हनूस जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा, यानी कि जरूर है कि अपने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाला दिया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सबको इन सब बातों की खबर दी। ये मरियम मजदली और हन्ना और याकूब की मां मरियम थी और बाकी औरतें जो उनके हमरा थी, उन्होंने भी ये बातें रसूलों से कही, मगर ये बातें उनको मुकम्मल मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा और झुककर सिर्फ कफन ही देखा और इस माजरे से अपने जी में ताज्जुब करता हुआ चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाएं। सब तशरीफ रखें। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के इस बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ इस बात के लिए आए हैं कि हम खुदावंद के हुज़ूर सन 2025 के ईद पाशका की खुशी को मना सकें, यीशु मसीह के जी उठने को मना सकें। हम सब जो यीशु मसीह के साथ बड़ी वफादारी के साथ रात के बुध के जरिए रोजों का आगाज करते हैं, रियासत हमने की, दुआएं हमने की, 14 मकामात की इबादत में शामिल होते रहे, रोजा रखते रहे, क़िरात करते रहे और इस 40 दिनों के लंबे सफर के बाद हमने खजूरों के इतवार के जरिए पाक हफ्ते का आगाज किया, जब हमने यीशु मसीह के शाहाना दाखिले को याद किया कि यीशु यरूशलेम शहर में दाखिल होता है। इसके बाद हमने जुमेरात की शब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने को याद किया, यीशु मसीह आखिरी खाना खाता है, यूक्रिस्ट का साक्रामेंट मुकर्रर करता है और उसके बाद यीशु मसीह पकड़वाया जाता है, जान कहने की हालत में जाता है। और इसके बाद जुमे वाले दिन हमने यीशु मसीह के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया, सियासी मुकदमा, मजहबी मुकदमा, हमने ये सारी बातें की। और इसके बाद दोपहर 3 बजे यीशु मसीह की सलीबी मौत को हमने याद किया, यीशु मसीह का सलीब पर मरना हमने याद किया। फिर यीशु मसीह को दफनाया जाता है और उसके बाद हफ्ते के सारे दिन में पूरी दुनिया खामोशी से यीशु के जी उठने का इंतजार करती है। उस वादे के मुताबिक जो यीशु मसीह ने खुद किया था, उस वादे के मुताबिक जो इशाया नबी के जरिए खुदा ने 800 साल पहले किया था कि वो अपनी जान के दुख के बाद इरफान देखेगा, नूर देखेगा, आसूदा होगा। खुदा अपने गमज़दा खादम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमने कल के दिन भी बात की कि यीशु मसीह जो सलीब पर मरता है, ये खुदा का बेटा मरता है, इसलिए दिल में दुख, आंख में नमी, तबीयत में संजीदगी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हर मसीह मोहम्मद को जुमे वाले दिन संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ और कहीं ना कहीं अगर हो सके तो आंख में नमी के साथ यीशु के दुखों को याद करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम यीशु के दुखों तक ही स्टोरी को समझते हैं कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, यीशु ने सलीब पर हमारी खातिर खून बहाया, सलीब हमारे लिए फतह का निशान बनी, यीशु की मौत ने हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोला। लेकिन अगर हमारा ईमान सिर्फ मौत तक है तब हम नाउम्मीद लोग, क्योंकि दुनिया के तमाम लोग, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया का हर फिरका, हर तबका इसी बात का ऐलान करता है कि जो मरता है वो फना हो जाता है, मौत के बाद जिंदगी नहीं है, मौत के बाद फना है।
موت کے بعد تاریکی ہے، موت کے بعد قبر کا عذاب ہے، موت کے بعد تنہائی ہے، موت کے بعد تاریکی ہے، موت کے بعد خاموشی ہے۔ لیکن یسوع مسیح جب قبر میں رکھا جاتا ہے تب کلیسیا اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم خاموشی سے انتظار کریں اور خدا کے نور کا تجربہ کریں کہ یہ جو صلیب کے اوپر مرتا ہے، یہ جو قبر میں رکھا گیا ہے، یہ عام شخص نہیں ہے، یہ عام انسان کی اولاد نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، اور اگر خدا کا بیٹا ہے تب خدا ہی اسے زندہ کرے گا۔ اور تیسرے دن خدا یسوع مسیح کو بڑی جلال کے ساتھ، بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی روشنی کے ساتھ قبر میں سے زندہ کرتا ہے۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، قبر سے باہر آتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یسوع مسیح کی قبر باہر سے نہیں تھی کھولی گئی، کہ باہر سے کسی نے قبر کو ہٹایا اور یسوع باہر آیا، نہیں، بلکہ الٹا پروسیس ہوا ہے۔ پروسیس یہ ہوا ہے کہ یسوع مسیح اندر جو قبر میں پڑا ہوا تھا، یسوع اندر سے باہر آتا ہے، اندر سے باہر اپنی طاقت کے ساتھ آتا ہے، اپنے نور کے ساتھ آتا ہے، اپنی روشنی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح ابھی ہم نے تجربہ کیا کہ ہم جب چرچ میں آئے، چرچ میں تاریکی تھی، چرچ میں اندھیرا تھا، ہم نے موم بتیوں کو روشن کیا اور موم بتیوں سے آہستہ آہستہ نور کی کرنوں کے ذریعے چرچ روشنی سے بھرنے لگا۔ کسی نے ایک موم بتی جلائی، 2 موم بتیاں جلائی، 4 جلی، 5 جلی، 8 جلی، 10 جلی، کرتے 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 خوبصورت منظر تھا۔ سب کی روشنی، سب کی موم بتیاں روشن تھیں، اور اس تاریکی کو ختم ہم نے اپنی موم بتی کی روشنی کے ذریعے کیا ہے۔ یسوع مسیح کو جب اندر رکھا گیا تھا، اب قبر کے اندر کوئی روشنی نہیں تھی، باہر سے کسی نے قبر کے پتھر کو نہیں سائڈ پہ کیا اور یسوع کی لاش غائب کر دی، نہیں، یسوع اندر سے باہر آتا ہے، اندر سے باہر نکلتا ہے اور قبر کے پتھر کو سائڈ پر کرتا ہے اور یسوع موت پر غالب آتا ہے۔ موت بھی خدا کے بیٹے کو روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ نجات کا بھید صرف مرنے تک نہیں ہے، نجات کا بھید صرف 5 جمعے تک نہیں ہے، نجات کا بھید صرف صلیب تک نہیں ہے۔ صلیب فتح کا تب نشان ہے اگر یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول خود کہتا ہے اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے اور ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔ اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو نہ آپ کا یہاں پر ہونا ضروری ہے، نہ میرا یہاں پر ہونا ضروری ہے۔ ہم میں سے جو بھی یہاں پر آئے ہیں وہ اس لیے آئے کیونکہ اس بات پر ایمان ہے کہ یسوع مسیح نے دکھ سہا، صلیب پر مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جو کوئی اس بات کا اقرار نہیں کرتا وہ مسیح نہیں ہے، جو اس بات کو نہیں سمجھتا وہ مسیح نہیں ہے، وہ مسیح نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ He can never be a Christian۔ کرسچن ہونا، مسیح ہونا، یہی مطلب ہے کہ آپ یسوع کے دکھوں کو سمجھتے ہیں، صلیبی موت کا اقرار کرتے ہیں اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا؟ یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے دوران بہت سے معجزے کیے۔ یسوع مسیح نے اندھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، بہروں کو سننے کی طاقت دی، لنگڑوں کو چلایا، جن کے اندر بدبوئیں تھیں ان کو نکالا، ان کو ٹھیک کیا، صاف کیا، بیماروں کو ٹھیک کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں 3 ایسے معجزے بھی کیے ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں یسوع کی اپنی ذات کے ساتھ، اور وہ 3 معجزے یہ ہیں کہ یسوع نے اپنی زندگی کے دوران 3 دفعہ 3 لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو۔ سب سے پہلے یسوع مسیح نے مردوں میں سے جس کو زندہ کیا وہ نائن کی بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یسوع مسیح راستے میں جا رہا ہوتا ہے نائن شہر کی طرف، ایک بیوہ اس کو ملتی ہے اور کہتی ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ عورت بیوہ ہے، اس کا مطلب اس کا خاوند بھی نہیں ہے، اس کا سہارا کون ہے؟ یہی بیٹا۔ بیوہ کا ایک اکلوتا بیٹا، اور یسوع مسیح اس کو زندہ کرتا ہے۔ لکھا یسوع مسیح کو اس پر ترس آیا، کیونکہ یسوع کو پتا تھا کہ جو صلیب پر میں مرنا ہے وہ میری ماں نے بھی بیوہ ہی بن جانا ہے، میری ماں نے بھی گلے میں رہ جانا ہے، میں بھی اپنی ماں کا اکلوتا سہارا ہوں، ایک وقت یہی چیز میری ماں نے بھی برداشت کرنی ہے۔ آج جو نائن کی بیوہ محسوس کرتی ہے
यही मेरी माँ भी महसूस करेगी। इसलिए यीशु सलीब के नीचे, सलीब के ऊपर पुकार कर कहता है, देख तेरी माँ, देख तेरा बेटा। और लिखा है उसी वक्त वो शागिर्द मरियम को अपने हाथ ले गया। यीशु ने अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु ने इससे पहले नाइन की बेवा के बेटे को भी जिंदा किया था, और इसी बात के लिए जिंदा किया था क्योंकि उसको पता था कि मेरी माँ ने भी यही होगी, मेरी माँ ने भी कलिया रह जाना, मेरी माँ भी बेवा है, मतलब मैं ही सहारा हूँ, मैं ही मर जाना तो मेरी माँ ने दुनिया में कलिया रह जाना। इसलिए यीशु मसीह अपनी माँ को, अपने शागिर्द को और कलीसिया को सौंपना चाहते हैं। फिर इसके बाद यीशु मसीह ने याईर की 12 साल बेटी को जिंदा किया। याईर की एक नौजवान बेटी 12 साल की उम्र में मर जाती है। यीशु के पास भेजा जाता है, कहा जाता है उस्ताद तू आ और उसको ठीक कर। यीशु मसीह जब पहुंचता है, रास्ते में होता है, तब उसकी बेटी पीछे से मर जाती है और कहा जाता है तेरी बेटी दुनिया में नहीं रही, अब रोने वालों को बुला ताकि वो आकर वैन डाले, रोए पिटे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई, जवान बेटी 12 साल। और यीशु मसीह उसको भी जिंदा करता है। दूसरा मौका, फिर यीशु मसीह अपने अजीज दोस्त लाजर को जिंदा करता है। लाजर भी मर जाता है और यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचता है। और जब यीशु मसीह पहुंचता है तब लिखा है, ऐ खुदावंद अब तू यहाँ पर आया है, अब तो इसकी लाश में से बदबू आती है, अब तो 4 दिन हो गए हैं, अब और तू अब आया है ताकि इसको जिंदा करे। और यीशु मसीह उसको जिंदा करता है और यीशु मसीह पुकार कर कहता है, ऐ लाजर बाहर आ जा। और लिखा है लाजर कफन समेत वहां से बाहर आ गया, मुर्दों में से जिंदा हो गया। मेरे चीजों ये तीनों शख्स भी, तीनों लोग भी मुर्दों में से जिंदा हो गए, और खास तौर पर लाजर भी मुर्दों में से जिंदा होगा। और लाजर अपने कफन के साथ बाहर आता है। आज जब यीशु मसीह जिंदा होता है तब मरियम मजदूरी जाती है, औरतें जाती हैं यीशु की कब्र पर अपने दस्तूर के मुताबिक फल फूल रखने, यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जाकर सजावट करने, यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जाकर रोने के लिए। लेकिन जब जाती है तो हैरान हो जाती है, कब्र का पत्थर वहां से साइड पे किया गया है और यीशु मसीह का कफन वहां पर उनको नजर आता है। और वो हैरान हो जाती है और पूछती है, हमारे खुदावंद को कहां ले गए, हमारे खुदावंद किधर चला गया? ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਫਟਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ किथे गया? किसी को नहीं पता यीशु किधर गया है। और वहां पर एक उनको शख्स नजर आता है जो खुदा का फरिश्ता आता है, वो बताता है कि वो यकीनन मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं आती, क्योंकि लोग ये समझते थे कि इनको तो यीशु ने जिंदा किया है, ये तो यीशु की कुदरत से जिंदा हुए हैं। नाइन की बेवा का बेटा, याईर की 12 साल बेटी और लाजर नामी शख्स, ये तीनों यीशु की कुदरत से जिंदा हुए हैं। अब तो यीशु यहाँ पे नहीं है, तो फिर यीशु किने जिंदा किया? यीशु किधर गया? और यीशु का कफन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। उनको ये लगा कि शायद यीशु को चुरा कर ले गए हैं, यीशु की लाश छुपा ली गई है। हैरान हो जाते हैं, यही औरतें जाके शागिर्दों को भी बताती हैं, शागिर्द भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शागिर्दों को ये बात समझ नहीं आती कि हमारा यीशु मसीह किधर गया है। मेरे चीजों, लाजर अपने कफन के साथ बाहर आता है, यीशु का कफन वहां पर ही पड़ा हुआ है। कोई समझ सकता है, जान सकता है, बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाजर ने दोबारा मरना था। लाजर जब बाहर आता है, लाजर अपने कफन के साथ बाहर आता है। क्यों? क्योंकि लाजर ने दोबारा मरना है। लाजर ने दोबारा इसी कफन को लेकर कब्र में जाना है। पर जब यीशु मसीह जिंदा होता है, यीशु मसीह कफन के साथ बाहर नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह ने अब दोबारा मरना नहीं है। यीशु एक ही दफा हमेशा के लिए मुर्दों में से जी, यीशु एक ही दफा हमेशा के लिए कब्र से बाहर आ गया। अब यीशु मौत के ताबिया नहीं है, अब यीशु कब्र के ताबिया नहीं है। अब कब्र की बेड़ियां यीशु को पकड़ नहीं सकती, यीशु को जकड़ नहीं सकती। यीशु खुदा की कुदरत से कब्र से बाहर आया। और इसी बात पर हमारा ईमान है, इसी बात पर कलीसिया का ईमान है, इसी बात को 2025 साल हो गए हैं कि हम सब बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। मेरे से यीशु मसीह का कब्र से आना ईमान का बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जानी चाहिए और ये हमारे साल का मरकजी नुक्ता है,
मरकजी पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। हर रोज जब इबादत की जाती है झूठे मसीहा को पुकारा जाता है, हालेलुया के नारे लगाए जाते हैं। हम हालेलुया के लोग हैं, हम झूठे मसीहा के लोग हैं, हम कब्र से आए हुए गायब यीशु मसीह के लोग हैं। इसीलिए अब हमें पता है कि अब हमारा जो जिस्म है ये खुदा की एक अमानत है, खुदा का एक तोहफा है। हमारी जिंदगी खुदा का एक तोहफा है, हमारी जिंदगी खुदा की एक बरकत है, खुदा की एक नेमत है। अब हमारे लिए मौत एक डरावना ख्वाब नहीं, अब मौत से हमें डरना नहीं चाहिए, मौत से घबराना नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा होता है जब हम अपनी जिंदगी में मायूस होते हैं तब हम हमेशा कहते हैं अच्छा है मैं मर ही जाऊं, अच्छा है मेरी मौत ही आ जाए, अच्छा है मैं इस दुनिया को चले जाऊं। नहीं मेरे चीजें, हमने अपनी जिंदगी में जितनी देर इस दुनिया में अपने जिंदगी गुजारनी है, जितनी देर सांसें हैं उतनी देर तक हमने मौत का इंतजार नहीं करना, हमने बल्कि जीना है, जिंदा रहना है, क्योंकि हम जिंदा मसीहा के लोग हैं। और जो जिंदा मसीहा को मानता है वो खुद भी जिंदगी रखता है। और जिंदगी रखने का मतलब है अपने आप को खुदा की मर्जी के हवाले करना। और अपने आप को खुदा की मर्जी के हवाले करने का मतलब यह है कि अपने आप को गुनाहों से दूर रखना। और यही बात मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो की नाम खत में भी बयान करता है कि अब हमारा जिस्म गुनाह की निस्बत मर चुका है, अब हम नए लोग हैं, नए सिरे से पैदा किए गए हैं, नई रोशनी के लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, क्योंकि हम यीशु के खून खरीदे हैं, यीशु मसीह के जो मौत पर गालिब आया है। इसलिए अब हमने अपने आप को दुनियावी गुनाहों से दूर रखना है, दुनियावी चीजों से दूर रखना है, दुनियावी हसरत और लालच से दूर रखना है। आज अगर यीशु कब्र से बाहर आया है तो आज यीशु कब्र से बाहर आकर हम सबको यही कहता है तू जो मुझ पर ईमान लाता है, क्या तू अपनी कब्रों से बाहर आया है? क्या तू अपनी खौफ की कब्र से बाहर आया है? क्या तू अपने हसद की कब्र से बाहर आया है? क्या तू अपनी नफरत की कब्र से बाहर आया है? क्या तू अपने लालच की कब्र से बाहर आया है? क्या तू अपनी शहवत की कब्र से बाहर आया है? क्या तू अपने बुग़्ज़ की कब्र से बाहर आया है? क्या तू अपने भाई या बहन की दुश्मनी की कब्र से बाहर आया है? आज यीशु मसीह कब्र से बाहर आकर हम सबको यही कहते हैं। इसलिए आज जो आए हैं, आप लोग जो इबादत के लिए आए हैं, खूबसूरत बनकर आए हैं, तैयार श्यार होकर आए हैं, अच्छे अच्छे सूट पहन कर आए हैं, खुशी इस बात की नहीं है कि आज ईद है, खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने नए कपड़े पहने हैं, खुशी इस बात की नहीं है कि चर्च को सजाया गया है, खुशी इस बात की है कि यीशु मुर्दों में से और हम सब हालेलुया के लोग हैं। इसलिए आज आपने अपने चेहरे के ऊपर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट को लेकर जाना है कि यीशु तेरा शुक्रिया इस खूबसूरत नजात के भेद के लिए। ये तो दुनिया में आता है, पैदा होता है, मुनादी करता है, मौजे करता है, दोबारा हम इंसानों को खुदा के साथ मिलाता है, दुख सहता है, सलीब पर मरता है और तीसरे दिन मुर्दों में से। आज अपने ईमान को मनाने का दिन है, आज ईमान की सबसे बड़ी रात है, आज ईमान की सबसे बड़ी ईद है। ईस्टर की ईद क्रिसमस की ईद से बड़ी ईद है। हम ईस्टर मनाते हैं इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं, उल्टा नहीं है कि पहले क्रिसमस मनाया जाता है फिर बाद में ईस्टर आता है। ईस्टर 3 से ऐसे ही हम मनाते हैं कि पहले दिसंबर आता है फिर उसके बाद ईस्टर मनाया जाता है। हम समझते हैं बड़ा दिन सब तो बड़ी ईद है, नहीं। जब यीशु मुर्दे तो नहीं जी उठा तो फिर बड़े दिन का मतलब की है? बड़ा दिन तो मेरे लिए तब बड़ा है, यीशु की पैदाइश तो मेरे लिए तब खास है, यीशु का पैदा होना तो मेरे लिए तब खास है कि यीशु मसीह ने कुछ किया है। और यीशु मसीह ने यही किया है कि यीशु मसीह ने दुख सहा, सलीब पर मरा और मुर्दों में से जी उठा। ये यीशु की जिंदगी को डिफाइन करती है, बयान करती है। जो इसको नहीं मानता वो क्रिसमस भी नहीं मना सकता। इसलिए ईस्टर ईमान की बड़ी ईद है, ईस्टर ईमान की बड़ी गवाही है। ईस्टर की वजह से हम मसीह हैं, क्रिसमस की वजह से हम मसीह नहीं है। इसलिए हमने अपने आप को ईमान में भी मैच्योर करना है, ईमान में भी ज्यादा समझदार बनाना है, ताकि हमें अपने मसीह ईमान का पता हो कि हमारा मसीह ईमान क्या है। और हमारा मसीह ईमान झूठे मसीहा पर ईमान है। इसलिए मेरे से दुआएं खुदा के हुजूर शुक्रिया करें
इस सारे खूबसूरत मौसम के लिए, रोज़ों के लिए, सारी दुआ के लिए, सारी रियाजत के लिए, सारी मेहरबानियों के लिए। और आज खुदा के रसूल जब हम सब चर्च में आए हैं तब हम हालेलुया के नारे लगाएं, खुशी के साथ ललकारें कि हाँ, मेरा ईमान उस मसीहा पर है जो मुर्दों में से जी उठा है। खुदा हम सबको हालेलुया के नारे लगाने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी बपतिस्मे की खसूसी रस्म अदा की जाएगी, बपतिस्मे के पानी को बरकत दिया जाएगा और इसी पानी को बरकत के जरिए आप यही पानी पूरा साल इस्तेमाल करेंगे। जब भी बपतिस्मा होगा तो इसी मुबारक पानी को, जिसको आज खसूसी बरकत दी जाएगी, इसी पानी के जरिए आप सबको, जितने भी आपके जो बच्चे होंगे उनको बपतिस्मा दिया जाएगा। इसलिए आपने इस इबादत में खामोशी और संजीदगी के साथ शामिल होना। अजीजों भाई, हम कादिर मतली खुदा बाप से दरख्वास्त करें कि वो इस हौज को बरकत दे, ताकि जो इसमें नए सिरे से पैदा हो वो मसीह में खुदावंद के फर्जंदों में शुमार किए जाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मेहरबान बाप, तो साक्रमेंट की पाक रस्मों के जरिए अपनी नजर ना आने वाली कुदरत का इजहार करके हमें फजल से मालामाल करता है। बपतिस्मा देते वक्त हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे तूने हमें देकर इस साक्रमेंट के फजल की उम्दा अलामत ठहराया। दुनिया के शुरू ही में तेरे रूह ने पानियों पर जुम्बश करके इन्हें हर पकीज़ी का सरचश्मा बनाया। तेरी तरफ से तूफान का पानी बपतिस्मा के पानी का निशान हुआ, जो कि गुनाह को मिटा डालता और नेकी को बहाल कर देता है। तूने अपनी कौम के लिए पानी को दो हिस्सों में तकसीम करके रास्ता बनाया, जिसकी वजह से वो गुलामी की जगह से बचकर निकल आए और खुदा की उस पाक उम्मत की मिसाल बने जिसने बपतिस्मा के जरिए गुनाहों से रहाई पाई। तेरे बेटे ने दरिया उर्दन के पानी में यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा पाया और उससे मसला किया गया। जब वो हमारी निजात के लिए सलीब पर जान देने को था तो उसके पहलू से खून के साथ पानी भी बह निकला। उसने मुर्दों में से जी उठकर अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह उसके नाम से बपतिस्मा दो। ऐ बाप, अपनी कलीसिया पर रहम की नजर कर और उसके लिए बपतिस्मा का पाक चश्मा जारी रख। रूह उसकी कुदरत से इस हौज के पानी को बरकत दे और इसे अपने बेटे का फजल अता फरमा। तूने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया था, उसे मासूमी की नई पैदाइश के जरिए पानी और रूह में गुनाह और खता से पाक कर बाप, हम तेरे बेटे के वसीले से तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू इस हौज के पानी पर रूह कुदस को नाज़िल फरमा। बख्शते कि जो मसीह में दफन हुए वो सब उसी के साथ नई जिंदगी हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। ऐ पानी के चश्मों खुदावंद को मुबारक हो, हमेशा से हमेशा तक उसकी हमको सताइश करो।
अभी हम सब खड़े होंगे। और अपने बपतिस्मा के बालों की तजदीद करेंगे। अजीज़ों, इस मुबारक रात के मौका पर पाक माँ कैथोलिसिया हमारे खुदा यीशु मसीह की मौत और जी उठने को याद करके इसलिए जागती रहती है कि अपनी मोहब्बत का इजहार करें। चूंकि हम रसूलों की तालीम के मुताबिक मौत में बपतिस्मा पाकर मसीह के साथ दफन हुए, इसलिए चाहिए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया है, हम भी वैसे ही नई जिंदगी में आगे बढ़े। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि हम आइंदा गुनाह के गुलाम ना रहें। इसलिए आए हम अपने आप को गुनाह की निस्बत जोड़ा मगर खुदा की निस्बत अपने खुदावंद में जिंदा जाने। बस हम इन बातों पर गौर करके और अपने आप को परख कर उस ऐप की तजदीद करें जो हमने अपने बपतिस्मा के वक्त खुदा ताला से मांगा था, जब हमने वादा किया था कि हम शैतान को तरक करके पाक कैथोलिसिया को सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत करेंगे। बस क्या आप शैतान को तरक करते हैं? जी हाँ, तरक करते हैं। क्या आप उसके तमाम कामों को तरक करते हैं? जी हाँ, तरक करते हैं। क्या आप उसकी तमाम शान शौकत को तरक करते हैं? जी हाँ, तरक करते हैं। क्या आप गुनाह की गुलामी छोड़कर बुराई के बैर कामों को तरक करते हैं? जी हाँ, तरक करते हैं। क्या आप गुनाह के बानी और तारीकी के बादशाह शैतान को तरक करते हैं? जी हाँ, तरक करते हैं। क्या आप खुदा कादिर मुतलिक बाप आसमान और जमीन की खालिक पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, ईमान रखते हैं। क्या आप उसके इकलौते बेटे हमारे निजात देता खुदा यीशु मसीह पर जिसने इंसान बनकर दुख उठाया ईमान रखते हैं? जी हाँ, ईमान रखते हैं। क्या आप रूह कुदस पर भी नीस पाक करते कलीसिया मुकद्दसों की शराफत गुनाहों की माफी जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, ईमान रखते हैं। बस कादिर मुतलिक खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह का बाप जिसने हमें पानी और रूह कुदस से नए सिरे से पैदा किया और तमाम खताओं की माफी बख्शी, वो हमें अपने फजल और करम से हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। अभी आप लोगों ने खड़े रहना है। आप सबके ऊपर पाक पानी को छिड़काया जाएगा। जैसे आपके ऊपर पाक पानी छिड़काया जाए, आप बाप बेटे के निशान के जरिए अपने आप को वसत करें, अपने आप को ब्लेस करें और इसके दौरान दुआएं भी करें।
सब लोग बैठे रहेंगे, पाक 5 दिनों के लिए अदा की जाएगी, उनके नाम पढ़े जाएंगे और इसके बाद नजराने का गीत गाया जाएगा। आज की पाक मास की कुर्बानी शुक्रगुजारी के तौर पर अनिल, सपना, सोनी और देव, रॉबिन, शेख, किरण और शेरॉन, तारिक जॉन, इमैनुअल प्यारा, जावेद अशकार, अजीम गौरी, यूसुफ मेगा, सेहत याबी के लिए मुबशर अनवर, शराज अनवर, आशिर अनवर, जाइन अनवर, सुनील जेम्स, मरियम सलीम, नेक मकसद के लिए जाहिद गौरी की तरफ से, मरहूम ईमानदारों की रूहों के लिए चार्ल्स फ्राइली, एल्बर्ट फ्राइली, अगस्टिन, नेल्सन, अरशाद नथानियल, कामरान और सलीम जेम्स, इनकी रूहों के लिए भी आज की पाक मास में कुर्बानी निभानी चाहिए।
वो काम पूरा करें जो तूने हम पे शुरू किया है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब बनाए मुनासिब है कि दोस्त बाप के हमारे वक्त के खास कर आज के दिन तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फैसला कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया, उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जीवन से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्टर की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमद से नाम करता है। कदूस 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 आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूर है। आने वाला परोशाना मुबारक है वो जो खुदा अपने नाम से आता है। आने वाला परोशाना। या मेहरबान बाप तू आगे कदूस है, तू पाक है और एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक तेरी सुना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी जात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह के बदन को खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक करें। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद करो, साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप बहनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर दिल से कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो रहे हैं। इस तमाम रूहों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा तुम्हारी माँ तुम्हारी मरियम कभी सुसुफ के नायक पाकशो और मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम लोग सुनाम कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में उस कादिर मुतलक खुदा बाप कुदुस की वादानियत में काबिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम सब खड़े होकर वही दुआ करें जो खुदा ने हम सबको सिखाई है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर हो। हमारे रोज़ से रोटी आज हमें दे और तुम्हारे कर्ज का बख्श, तू हमारे कर्ज का बख्श, हमें आज़माइश पर बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाए, हमें सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे हो रहे और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर और उसे वो सलामती इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बदले
देखो सीजो, ये है जिंदा खुदा का बर्रा जो जहाज के गुनाहों को उठा ले जाता है। बारी के हम सब जो इस बर्रे की पाक ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
हमारा फसा मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम खुदाबंद में शादमान होकर ईद करें। आइए हम सब खड़े होंगे, दुआ और आखिरी बरकत में शामिल होंगे। ऐ प्यारे खुदा, हम उसकी मोहब्बत से मामूर होकर तेरे प्यारे बेटे के मरने और जी उठने की बेद की पाक रस्में अदा कर चुके हैं। तेरी शफकत और बरादराना उल्फत के साथ हमें ये तौफीक अता कर कि हम सब आपस में एक रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से एक जरूरी ऐलान है कि कल जो इबादत है यीशु मसीह की, आज की जो इबादत है ये शब बेदारी की इबादत है। यीशु जी उठे मसीहा का जो दिन है वो इतवार का दिन है, और कल कौन सा दिन है? इतवार का दिन है। तो लाइसा कल भी चर्च नहीं आना, क्या आना है? आना है, कल भी चर्च आना है, क्योंकि कल यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, इतवार का दिन है। आज शब बेदारी की है, एक रात प्रिपरेशन की है। पिछले कल जो इबादत है वो 11 बजे है, सुबह 11 बजे इबादत का आगाज होगा और हम जी उठे मसीहा की इबादत में शामिल होंगे। आप सबको मेरी तरफ से, फादर नजर, फादर हकीम, फादर क्रिस्टोफर मास्टर जी की तरफ से, चर्च की कमेटी की तरफ से, जितने ग्रुप्स चर्च में काम करते हैं सब की तरफ से आप सबको और आपके घराने को ईस्टर की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आखिरी नारा गाया जाएगा। माइक कहता है इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं, हालेलुया हालेलुया। और आपका जवाब होगा खुदा का शुक्र हो, इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं, हालेलुया हालेलुया। हैप्पी ईस्टर।